आज की 21 नंबर जो हमारे हिंदी साहित्य की क्लास है, इस 21 नंबर की क्लास का एक जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि जानते हैं आप भी कि पढ़ने के बाद एक क्लास का रिवीजन करना बहुत ज़रूरी होता है। रिवीजन करने से जो कुछ छूट गया है या जो कुछ भी हमारे दिमाग में जो इमेज बनी है, जो कि स्टोरी बनी है, वो स्टोरी दोबारा से रिमाइंड हो जाती है और आधे से ज़्यादा काम तो हम यहीं से कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, अब आज की क्लास का मैं शुरू करता हूं। 21 नंबर हिंदी साहित्य की क्लास में मैंने आज की क्लास में पढ़ाना शुरू किया था पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो आप जानते होंगे हिंदी साहित्य में मोस्ट इंपोर्टेंट रचना आती है आपकी, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट रचना है। रचनाकार चंद बरदाई आप जानते होंगे हिंदी के पहले महाकवि के रूप में जाने जाते हैं, और ये पृथ्वीराज रासो है, ये भी हिंदी का पहला महाकाव्य कहा जाता है। अगर मैं इसके बारे में बात करूं, रचना काल 1193। अगर मैं इसके बारे में बात करता हूं, सर्ग कितने हैं? 69 होते हैं, ठीक है कि नहीं। उसके बाद 69 सर्ग को भी दो भागों में विभक्त किया गया, ऐसा कहा गया विद्वानों ने। 61 सर्ग तो चंद बरदाई ने लिखे, लेकिन 8 सर्ग, अंतिम 8 सर्ग जो है वो उनके पुत्र जलहण ने लिखे हैं। काव्य रूप प्रबंधात्मक महाकाव्य है। कुल सर्ग बता चुका हूं, और सर्ग को सर्ग न कह करके समय कहा गया है। शैली कैसी है? पिंगल शैली में बता चुका हूं। रासो साहित्य पिंगल शैली और डिंगल शैली में लिखा गया। उसके बाद कहा कि नायक कौन से हैं? पृथ्वीराज चौहान नायक है। इसमें नायिका है संयोगिता। नायक की 4 श्रेणियां होती है, जिसमें धीरोदात्त श्रेणी के नायक हैं। नायिका कैसी श्रेणी की है? तो नायिका जो है वो आपकी मुग्धा शैली की होती है। मुग्धा शैली की नायिका का मतलब क्या होता है? वह नायिका जो जिससे प्रेम करे उसी से विवाह करे, मुग्धा शैली कहलाती है। उसके बाद में इस पृथ्वीराज रासो जो है, इसके 4 रूप उपलब्ध है, 4 हिस्से, 4 रूप इसके पाए गए हैं। सबसे बड़ा, मध्य, ऐसे करके 4 रूप। सबसे बड़ा जो है 16,306 छंद है, 69 सर्ग है। प्रकाशन कब हो, किसके द्वारा किया गया? नागरी प्रचारणी सभा काशी के द्वारा। और आप समझना, इसकी हस्तलिखित कॉपी जो है, मैन्युस्क्रिप्ट जो है, जिसे आप हस्तलिखित कॉपी बोलते हैं, उदयपुर संग्रहालय में ये बात जो है ये आपकी सुरक्षित है, ये रचना। मध्यम रूपांतरण जिसमें 7,000 छंद है, ये कहां पर है? बीकानेर और अबोहर के संग्रहालय में सुरक्षित है। तीसरी लघु जिसमें 3,500 छंद है, इसमें 19 सर्ग है, हस्तलिखित कॉपी कहां है? बीकानेर संग्रहालय में है। सबसे छोटा 1300 सर्ग, 1300। इसको ही मूल पृथ्वीराज रासो माना है। किसने माना? डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। इसे क्या कहा? मूल पृथ्वीराज रासो। संपादन किसने किया? डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने किया। आगे चले, मैंने बताया कि रासो को प्रमाणित भी मानना है कुछ लोगों ने इसको प्रमाणित माना, कुछ ने अर्ध प्रमाणित माना, कुछ ने कह दिया जाली है। ये सारी बातें पढ़ाई है। कर्नल जेम्स टोड ने सबसे पहले इससे प्रभावित होकर के इसके जो काव्य है, उनके जो छंद है, उनको अंग्रेजी में रूपांतरित कराने का काम करवाया था। कहां से करवाया था? द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से आरंभ करवाया। लेकिन डॉक्टर वूलर ऐसे हैं जिनको 1875 में एक रचना मिली, जिसका नाम क्या था? पृथ्वीराज विजय। उसमें संयोगिता के अपहरण का, हरण का वर्णन नहीं है। तो उस आधार पर उन्होंने कहा, डॉक्टर वूलर ने कहा कि पृथ्वीराज रासो जो है ये आपकी प्रमाणित रचना नहीं है। और पहली बार पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणित घोषित करने वाले विद्वान भी डॉक्टर वूलर ही आते हैं। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने अपनी आवाजें उठाई, जैसे कहा कि इसको अप्रमाणित मानने वाले लोग डॉक्टर वूलर सबसे पहले। उसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि ये तो अप्रमाणित के साथ साथ में ये तो जाली रचना है। तो आपके पेपर में प्रश्न आ चुका है कि कौन से विद्वान ने इसे जाली रचना कहा है? किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे पूर्णतः जाली रचना माना है। गौरी शंकर हिनानंद ओझा है, मुंशी देवी प्रसाद है, श्यामल दास है, मोतीलाल मेनारिया है, मुरारी दान है। इन सब ने अप्रमाणित माना, लेकिन प्रमाणित भी माना है, अर्ध प्रमाणित भी माना है। अर्ध मतलब कहा कि कुछ हिस्से प्रमाणित है, कुछ हिस्से अप्रमाणित है, कुछ हिस्सों में बांटते हैं, 50-50 कर दिया। तो उनमें अगरचंद नाहटा, मुनि जिन विजय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुनीति डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी। आगे चलिएगा, मैंने क्या कहा कि प्रमाणित मानने वाले विद्वान कौन है? श्याम सुंदर दास, मोहन विष्णुलाल पांड्या, कर्नल जेम्स टोड, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध, दशरथ शर्मा, डॉक्टर नगेंद्र मिश्र बंधु ऐसे आएगा। उसके बाद में जॉर्ज ग्रियर्सन, मथुरा प्रसाद दीक्षित। आगे बढ़े, कहा कि भैया इसकी भाषा पर भी अलग अलग विद्वानों ने 3 मत दिए हैं। इसकी भाषा को कुछ विद्वानों ने अपभ्रंश भाषा भी माना है। इसकी भाषा को अपभ्रंश माना है किसने? मुनि जिन विजय ने,
मुनि कांति सागर ने, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। उसके बाद इसकी शैली को डिंगल शैली मिश्रित ब्रजभाषा कहा है। किसने कहा? डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कहा, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कहा, मोतीलाल मेनारिया ने कहा। आगे चले कि इसकी पिंगल शैली एवं ब्रजभाषा मानने वाले विद्वान, जो कि सर्वमान्य मत है, मैंने लिखा भी है तुम्हारे सामने, सर्वमान्य मत है। किसने कहा? उदय नारायण तिवारी, डॉक्टर नामवर सिंह, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, विपिन बिहारी त्रिवेदी, इन्होंने मान लिया है। आगे चले, इंपॉर्टेंट बातें, इसके इंपॉर्टेंट सर्ग पढ़ाए हैं। पहला सर्ग, दूसरा, 20वां, 57, 61, 69 सर्ग मैंने आपके सामने बताए किस वर्ग में कैसा वर्णन किया गया है। आगे चल के मैंने बताया कि इसमें 61 प्रकार के छंदों का 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया। और पहली बार सुनिएगा, कवित्त छंद जो है उसको छप्पे छंद को ही कवित्त छंद कहा गया, क्योंकि आप जानते होंगे चंद बरदाई जो है वो छप्पे छंद के विशेषज्ञ थे। समझ में आ गई ना बात? भुजंगी छंद, चौपाई छंद, दोहा, त्रांटक सब का प्रयोग इसमें हुआ है। आगे बढ़े, मैंने इसकी घटनाओं के बारे में सब कुछ बताया आपको कि 80 से 90 वर्ष का अंतर देखने को मिल रहा था। तो मोतीलाल विष्णुलाल पांड्या ने इसके एक नए संवत की रचना करी, जिसे आनंद संवत कहा गया है। अगर आनंद संवत से हम चलते हैं तो इसकी घटनाएं उससे मेल खा लेती है इतिहास से। आगे पढ़ाया कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसको शुक सुखी संवाद कहा है। शुक का मतलब होता है कहने वाला, शुकी का मतलब होता है सुनने वाली, और ये बात कही आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। जहां सुख सुखी संवाद है वो तो प्रमाणित है, उसके अलावा सारे अंश अप्रमाणित है, ऐसा कहा है। उसके बाद मैंने आपको बताया डॉक्टर नगेंद्र ने इसे क्या कहा है? डॉक्टर नगेंद्र ने इसे कहा है विशाल घटनाकोश। गुलाब राय ने इसे कहा है स्वाभाविक विकासशील महाकाव्य। श्याम सुंदर दास, उदय नारायण तिवारी ने क्या कहा? विशाल वीर काव्य। और डॉक्टर दशरथ शर्मा ने इसे कहा वृहद महाभारत कहा है। तो इस प्रकार से पृथ्वीराज चौहान के ऊपर लिखी गई पृथ्वीराज रासो जो है हिंदी का पहला महाकाव्य भी है, यहां से संपूर्ण होता है। अगली रासो साहित्य की क्लास में चलती रहेगी। आज की क्लास में बस इतना ही। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। अगली क्लास में फिर मिलता हूं, ठीक है? जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।